कोई लड़की जो है अगर कोई कांड करती है, अगर कोई घिनौना हरकत करती है, तो केवल वह बदनाम नहीं होती है, बल्कि उसका दोनों परिवार, उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले, हर लोग बदनाम होते हैं। माता पिता के अंदर हमेशा ये प्रश्न उठता है कि ऐसा मैंने कौन सी घिनौनी हरकत की, ऐसा मैंने कौन सा कांड किया कि मेरी बेटी को जो है ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसलिए हाथ जोड़कर तमाम देश की लड़कियों से मेरा अपील है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है तो अपने माता पिता से शेयर कर दीजिए। अब बताइए, क्या सोनम और मुस्कान का जीवन जो है पहले जैसा कभी रहेगा? उनके चेहरे पे हमेशा खामोशी रहेगी, दुखद जिंदगी होगा उनका। अगर यही बात वो पहले साझा कर देती तो हो सकता था कि किसी का परिवार बच सकता था, किसी का भाई बच सकता था, किसी का बेटा बच सकता था, किसी का हंसता खिलता परिवार बच सकता था। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा देश की और हर लड़कियों से कि कभी आप ऐसा घिनौना काम न करें जिससे आपको और आपके परिवार को शर्म से अपना चेहरा छिपाना पड़े। तो साथियों, आपको बता दें कि भारतीय समाज में शादी, जिसे अटूट बंधन कहा गया है, जिसमें 7 जन्मों का हम लोग कसम खाते हैं, वे रिश्ते आज 7 महीने भी महज नहीं चल पा रहे हैं। आपको बता दें कि आए दिन आप सुर्खियों में देखते हैं कि कोई जो है शादी के बाद अपने हस्बैंड को काट करके ड्रम में पैक कर देता है, तो कोई हनीमून मनाने के नाम पर ले जाकर के मौत के घाट पर उतार देता है। आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह जो कांड है सोनम रघुवंशी का कांड है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी के साथ एक प्लानिंग करके और अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि ये सोनम जी हैं, जो आज इनको जी कहने में भी शर्म आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति को तार तार कर रहे हैं। मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति जो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, उस सभ्यता और संस्कृति का ये लोग रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति को तार तार कर रहे हैं। शर्म है ऐसे लोगों पे। आप आए अभी कुछ दिन पहले जो है आपने देखा मुस्कान और साहिल का जो अभी मेरठ की कांड आपने हाल ही फिलहाल में देखा। इससे अभी हम लोग बाहर निकले ही नहीं तब तक ये मुतारमा जो है एक ऐसी कांड कर दी है जिनको मतलब इनका नाम लेने में भी शर्म आ रहा है। नाम तो सोनम है, लेकिन काम बहुत ही घिनौना है। आपको बता दें कि सोनम ने प्रेमी संग मिलकर के रची पति के हत्या की साजिश। इन्होंने किया क्या कि पहले तो हंसते खेलते इन्होंने शादी की, शादी बहुत अच्छे से हुआ, धूमधाम से हुआ। आपको बता दें कि सोनम के जो पिता हैं, जिनका नाम देवी सिंह रघुवंशी है, ये इंदौर के सांवेर रोड जो है इंडस्ट्री एरिया में सनमाइका बनाने की फैक्ट्री को क्या करते हैं, चलाते हैं। इनका सालाना जो टर्नओवर है 12 से 15 लाख है। जबकि आपको बता दें कि ये राज कुशवाहा जो है इसी कंपनी में यह अकाउंटेंट का काम करता था। इसकी सैलरी महज 20,000 रुपए थी। आपको बता दें कि सोनम जो है वहां पे पढ़ाई के बाद अक्सर फैक्ट्री में आती थी और उसी दौरान जो है इसको राज कुशवाहा से क्या हुई, मुलाकात हुई। धीरे धीरे बातें बढ़ी और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ ये प्रेम की जाल में फंसते गए। और एक दिन ऐसा आया जब इन्होंने साजिश करके और सोनम ने अपने पति को सुपारी दे करके और मरवा दिया। हंसता खेलता हुआ परिवार, अगर इसको शादी नहीं करना था तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। क्यों किसी के घर को तबाह करना है, क्यों किसी के घर को बर्बाद करना है? जब मोहतरमा को अगर नहीं पसंद था, जब पहले से इनका अफेयर चल रहा था, तो क्या जरूरत थी एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की? किसी के बेटे को तो किसी के भाई को जान लेने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोग जो है इनके घिनौना हरकत के कारण आज सारा जो है कौन जो है बदनाम है। तो मुस्कान के बॉयफ्रेंड जिसने सौरभ की मेरठ में जान ली थी, आपको बता दें 18 मार्च को हुआ था सौरभ की हत्या। और इस हत्या से पूरा देश जो था अभी सदमे में था। तब तक एक नया कांड इस मोहतरमा के द्वारा किया गया है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी को। सबसे पहले आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में आपको बता दें कि 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। 20 मई को इंदौर से हनीमून पर ये लोग गए हुए थे। 23 मई को शिलोंग के लिए रवाना हुए थे। 23 मई की दोपहर फोन बंद आया राजा का और 2 मई को राजा का शव जो है खाई में मिला। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में जो है सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई। सब कुछ सही चल रहा था या शायद सही दिख रहा था। यह एक दिखावा था, सोनम का एक दिखावा था कि
शादी जो है सब कुछ अच्छे से हुआ, रिश्ता सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि क्या क्या पता था राजा हुसैन को कि सोनम उनके साथ ऐसा साजिश करेगी। आपको बता दें कि अंदर ही अंदर जो है खतरनाक साजिश का बीज भी पड़ चुका था। नवजोड़ा मेघालय के शिलोंग में हनीमून के लिए जाता है और फिर अचानक 23 मई को कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। दोपहर बाद दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और परिवार की नजर में दोनों लापता हो जाते हैं। हालांकि शादी की बात जो है राजा रघुवंशी का प्लान था कश्मीर जाने का, लेकिन आपको बता दें हाल फिलहाल की जो घटना पहलगाम की घटना हुई, इसके बाद वहां की प्लान कैंसिल हो गई थी। लेकिन इसी बीच जो है सोनम ने साजिश किया और मेघालय के टिकट को बुक कराया। इस चीज पे राजा रघुवंशी को कुछ शक हुआ था, लेकिन चूंकि नया नया रिश्ता था, क्या पता था कि जो है इस रिश्ते को तार तार कर दिया जाएगा। कहते हैं ना कि जिसको अपना समझा वो पराया निकला, जिसको अपना समझा वो पराया निकला। इंदौर के इस जोड़े के लापता होने के केस राजा का शव मिलने के बाद उलझ गया। मेघालय पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए जो है राजा का शव ढूंढा। शव बुरी तरह से सड़ चुका था और चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। परिजनों के एक टैटू के जरिए शव की पहचान की। हालांकि राजा के शव के आसपास खोजबीन पर भी सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। आपको बता दें कि परिजनों का मानना था कि अगर सोनम सुरक्षित होती तो खुद ही किसी से संपर्क करती, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। उसे भी लापता या मरा हुआ मान लिया जाता। फिर अचानक सोनम ने 17 दिन बाद प्रकट होती है और 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर देती है। आपको बता दें कि यह एक अफेयर कांड है जिसमें पापा की जो परी है, इसको राज कुशवाहा नाम से एक लड़का जो उसके कंपनी में, क्योंकि इनका एक सनमाइका का कंपनी चलता है जिसमें इनके पिताजी की जो सालाना टर्नओवर है वो 12 से 15 लाख बताया जा रहा है। और जांच में मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि सोनम का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था जिसका नाम राज कुशवाहा बताया जा रहा है। हैं कि आखिर क्या कारण है कि हमारे समाज में आए दिन ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। अगर लड़कियों को ये आजादी हो कि सही समय पर बिना किसी दबाव में आए वो शादी के लिए न कर सके या खुद से अपना साथी चुन सके, तो वह अपनी बातें खुलकर रख पाएंगे। जहां ये आजादी नहीं, वहां पे विकृत और अस्वस्थ मानसिकता पैदा होती है। इस तरह की बढ़ती घटनाएं बायोसाइकिल सोशल समस्याएं हैं जिसके रूट्स हमारे समाज में ही छिपे हुए हैं। तो अगर लड़कियों को आजादी दिया जाए तो ताकि हो सकता है कि ये कांड जो घिनौना हरकत हो रहा है वो नहीं हो। लेकिन आपको बता दें कि अगर ऐसा छूट दे भी दिया जाता है तो हमारा समाज जो है उस रसातल में चला जाएगा जहां से फिर समाज को जो है मतलब कि सही दिशा में लाने में बहुत ही इंसान को मशक्कत करना पड़ेगा। देखिए कोई भी पिता जो होता है एक बच्ची को अपने जान से ज्यादा भी क्या करता है, प्यार करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी शिक्षा दीक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। और वही लड़की जो है आगे चल करके परिवार, समाज और अपने माता पिता के नाम को बदनाम कर देती है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी लड़की को किसी से अफेयर है, अगर उसको कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो उसको अपने कम से कम पिता से नहीं तो मां से इस बात को बता देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कभी इस तरह की घटनाएं आपको नहीं देखने को मिलता। आपको बता दें कि तारीख 11 मई जो है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का परिवार बेहद खुश था। दोस्तों में उत्साह था। यह एक साधारण विवाह था। किसी को क्या पता था कि महज कुछ ही दिनों में यह शादी देश की सुर्खियों में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक सपनों का भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए, एक भयानक त्रासदी और रहस्यमयी हत्याकांड में बदल गया। इस मामले ने न केवल मेघालय पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जांच में शामिल होना पड़ा। आपको बता दें कि 20 मई 2025 को हनीमून के नाम पे सोनम रघुवंशी जो है मेघालय के लिए रवाना हुई थी। शादी के केवल 9 दिन बाद ही नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गया। दिलचस्प बात तो यह है कि हनीमून का पूरा प्लानिंग सोनम ने खुद ही की थी। टिकट से लेकर के होटल बुकिंग सब कुछ सोनम के नाम से हुआ। पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश जो है शुरू हुई। 23 मई 2025 को जो है ये लोग लापता हुए। 24 मई 2025 को स्कूटी लवारिस मिली। अगले दिन उनके किराए की स्कूटी
सोहरा के पास एक सुनसान जगह पे लवारिस हालत में मिली। यहीं पर पहली कड़ी थी जिसने पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास दिलाया। लापता दंपति का केस दर्ज किया गया। 25 से 31 मई 2025 जारी रहा तलाश। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिवार इंदौर से शिलांग पहुंचा। सोनम का कोई सुराग नहीं था। मीडिया ने इस केस को लापता कपल के रोमांचक एंगल से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सबकी सुई सोनम पर घूमने लगी। 2 जून 2025 को मिला राजा का शव। अगले दिन यानी 2 जून को पुलिस को वेइसांडोंग वाटरफॉल के पास जो है एक गहरी खाई में एक शव मिला। शव की हालत बुरी तरह से खराब थी। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गुद्दे राजा टैटू ने उसकी पहचान पक्की कर दी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो गई। राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई थी। 3 से 5 जून 2025 सोनम गायब। साजिश गहराई। और बता दें आपको कि 100 मिलने के बाद सोनम का गायब रहना पुलिस के शक को पुख्ता करता गया। मीडिया में खबरें आने लगी कि सोनम ही इस हत्या की मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और 9 जून 2025 को सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली गई। आपको बता दें कि राज कुशवाहा का नाम भी सामने आया हुआ है और चर्चा है कि इंदौर के ही रहने वाले राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था। दोनों का रिश्ता शादी से पहले था। जानकारी के अनुसार सोनम को शादी परिवार के दबाव में करनी पड़ी, लेकिन वह राज के संपर्क में बनी रही। फिर दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 जून 2025 डीजीपी का प्रेस बयान। मेघालय के डीजीपी आई नोंग रंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस हत्या का पूरा विवरण साझा किया। डीजीपी ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई। तो आपको बता दें कि जहां पे एक और साथ निभाओ साथिया का कसम खाया जाता है, 7 वचन लिया जाता है, 7 जन्मों के लिए कसम खाया जाता है, वह रिश्ते आज 7 महीने भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़की जो है, अगर कोई कांड करती है, अगर कोई घिनौना हरकत करती है, तो केवल वह बदनाम नहीं होती है, बल्कि उसका दोनों परिवार, उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले, हर लोग बदनाम होते हैं। माता पिता के अंदर हमेशा ये प्रश्न उठता है कि ऐसा मैंने कौन सी घिनौनी हरकत की, ऐसा मैंने कौन सा कांड किया कि मेरी बेटी को जो है ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसलिए हाथ जोड़कर तमाम देश की लड़कियों से मेरा अपील है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है तो अपने माता पिता से शेयर कर दीजिए। अब बताइए, क्या सोनम और मुस्कान का जीवन जो है पहले जैसा कभी रहेगा? उनके चेहरे पे हमेशा खामोशी रहेगी, दुखद जिंदगी होगा उनका। अगर यही बात वो पहले साझा कर देती तो हो सकता था कि किसी का परिवार बच सकता था, किसी का भाई बच सकता था, किसी का बेटा बच सकता था, किसी का हंसता खेलता परिवार बच सकता था। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा देश की और हर लड़कियों से कि कभी आप ऐसा घिनौना काम न करें जिससे आपको और आपके परिवार को शर्म से अपना चेहरा छिपाना पड़े। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में कभी ऐसा घिनौना काम हमें देखने को ना मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।